अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मूँग की दाल की मंगोचियाँ। रेगुलरली हम गोश्त और सब्ज़ियाँ बनाते हैं, लेकिन जब आपका कुछ डिफरेंट खाने का दिल चाहे तो आप मूँग की दाल की मंगोचियाँ बनाकर ट्राई करें। एक तो इनका ज़ायका बहुत अलग और बहुत मज़े का होता है, और दूसरा ये कि बनाने में ये बहुत आसान होती हैं। और चलें आए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, मैंने इसके लिए ले लिया है आधा कप मूंग की दाल, जिसको मैंने 4 से 5 घंटे भिगो लिया है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट सोक कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं मिक्सी में डाल लूँगी, और इसमें मैं डाल दूँगी 3 टू 4 टेबलस्पून जो है वो पानी, और इसके बाद मैं इसको ना दरदरा सा ग्राइंड कर लूँगी, यानी मोटा-मोटा जिसे कहते हैं पीस लूँगी। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे मसाले इसके, और मसालों में मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया है, हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, 2 पिंच जो है बेकिंग सोडा है, और 1/4 टीस्पून कुटी मिर्च है, और 1/4 टीस्पून ही हल्दी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप मिर्चें कम पसंद करते हैं तो कुटी मिर्च को स्किप कर दें। एक छोटी प्याज को मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी धनिया के पत्ते, और इन सबको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इसको ना हम इस तरह का बैटर बनाएँगे जैसे हम फुल्कियों के लिए बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लबदा-लबदा वाली फ़ॉर्म में नहीं बनाएँगे। ऑयल को गरम करके हम मंगोचियों को तल लेंगे। मंगोचियों के छोटे-छोटे पकोड़े मैं इसमें डाल रही हूँ। आँच जो है वो मैंने मीडियम पे रखी हुई है, और जो है हम इसको 4 टू 5 मिनट ही कुक करेंगे। एक साइड से कलर आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। पहले हम इसको थोड़ी देर 3 टू 4 मिनट्स पकने देंगे, और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। बस आप इसकी साइड चेंज करते जाएँ, और ये आपकी मंगोचियाँ तैयार हैं। आप चाहें तो इनको इसी तरह रॉ फॉर्म में भी खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। चलिए आप सालन के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी मिर्च, और 1 टीस्पून बल्कि 2 टीस्पून मैं इसमें पिसा धनिया ऐड करूँगी, और इसके बाद मैं इसमें 1/4 टीस्पून जो है हल्दी डालूँगी, हाफ़ टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर, और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, और थोड़ा-सा इसमें मैं पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इससे एक तो हमारे मसाले फूल जाएँगे, और जब हम इसको ग्रेवी में ऐड करेंगे तो उससे भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने इसमें डाला है तकरीबन हाफ़ कप पानी, और इसको मैंने साइड पे रख दिया है। चलें आए अब ग्रेवी की तरफ चलते हैं। 1/3 कप मैंने इसमें ऑयल ले लिया है, और 1/4 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेथी दाना। एक प्याज़ मैंने पीस ली है मीडियम साइज़ की, वो मैंने ऑयल में डाली है। अब मैं इसको हल्का-सा फ्राई कर लूँगी। बस थोड़ा-सा इतना पका लूँगी कि प्याज़ का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस तरह पकाने से ना जो आपकी प्याज़ की मिठास है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो हम प्याज़ को थोड़ा-सा 3 टू 5 मिनट ही मीडियम फ्लेम पे पकाएँगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी मैंने जो है अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है, पीस लिया है। अब हम प्याज़ और टमाटर को तकरीबन 3 टू 5 मिनट पका लेंगे कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ, और इनका अपना एक कलर निकल आए। तो हम इसमें जो मसाले हमने पानी में घोल के रखे हुए थे वो इसमें ऐड करेंगे, और अब हम कर लेंगे मसालों की भुनाई। और मसालों की भुनाई हम करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह भुन जाए, और सब टेस्ट जो है हमारी ग्रेवी में आ जाए। और ये देखें हमारा मसाला भुन के तैयार हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। और आपने मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से करनी है। जब हमारा मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 500 ग्राम पानी, यानी मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड किया है। अब हम जो है इस मसाले को पानी के साथ अच्छी तरह पका लेंगे, यानी जो है हमारी ग्रेवी जो है वो पक जाए। क्योंकि अगर हम इसी स्टेज पे इसमें मंगोचियाँ ऐड कर देंगे तो मंगोचियाँ सारा जो है वो ग्रेवी को सोख लेंगी। तो हम पहले इस ग्रेवी को पका लेते हैं, और पानी डाल के जो है वो ग्रेवी मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाई है। और अब मैं इसमें मंगोचियाँ ऐड करूँगी, और मंगोचियाँ ऐड करने के बाद भी 4 से 5 मिनट में पकाऊँगी। अभी आपको जो है जो शोरबा है वो थोड़ा पतला-पतला लग रहा होगा, लेकिन ये इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मंगोचियाँ भी जो हैं वो ग्रेवी को सोक करेंगी, तो उससे जो है ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखें 4 से 5 मिनट पकाने के बाद जो है मंगोचियाँ जो हैं वो थोड़ी फूल गई हैं, और ये बिल्कुल रेडी है। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। जब हम इसको कुक करके 8 से 10 मिनट के लिए
आँच को बंद करके रखेंगे ना तो ये आपका जो शोरबा है ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने इसको शुरू में गाढ़ा-गाढ़ा बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि मंगोटियाँ जो है वो ग्रेवी कह लें या शोरबा कह लें उसको सोक करती हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी किस तरह की बनी है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।